नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आज मुद्दा में बातचीत करेंगे भारत और बांग्लादेश की और अमेरिका के रुख की। आखिर अमेरिका किसके साथ है? शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट होने के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथी हावी हो गए हैं और हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। यही वजह है कि भारत के साथ अब बांग्लादेश के संबंध सामान्य नहीं रह गए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने सोमवार को बांग्लादेश की यात्रा की थी और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भारत की चिंताओं से उसे अवगत कराया था। विक्रम मिस्त्री ने अपनी यात्रा के अंत में ढाका में संवाददाताओं से कहा था, मैंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ मिलकर काम करने की भारत की इच्छा को उजागर किया। साथ ही हमें हाल के कुछ घटनाक्रम और मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर भी मिला और मैंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित चिंताओं से उन्हें अवगत कराया है। इस बीच अमेरिका ने भारत और बांग्लादेश से अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का अनुरोध किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में भारत के विदेश सचिव की हाल में हुई बांग्लादेश की यात्रा पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, हम चाहते हैं कि सभी पक्ष अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के मामले में अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लाउड ने कहा है कि बांग्लादेश से अभी जो खबरें मिल रही हैं वो चिंताजनक है। हम हालात पर नजर रख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में लोग अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन जी सकेंगे। अमेरिका बांग्लादेश में एक स्वस्थ लोकतंत्र देखना चाहता है। वहां हर व्यक्ति के मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। भले ही अमेरिका बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले पर चिंता जता रहा है, लेकिन इस मामले में अमेरिकी सरकार की तरफ से कभी भी खुलकर विरोध की बात सामने नहीं आई है। अमेरिका दुनिया भर में मानवाधिकार का ठेकेदार बनता फिरता है। भारत को मानवाधिकार के मामले में नसीहत देने से नहीं चूकता, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हिंसा पर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने अभी तक यूनिस सरकार को नसीहत नहीं दी है। ऐसे में मानवाधिकार के मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का डबल स्टैंडर्ड दुनिया के सामने आ गया है। और बांग्लादेश और भारत की इस स्थिति पर और अमेरिका के हस्तक्षेप न करने की यह जटिल जो समस्या बनकर सामने आई है और सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देने से क्या चीजें हल हो सकती है, इस चीज को थोड़ी टटोलने की हम कोशिश करेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़े हैं, तो हमारे साथ पूर्व राजनयिक मंजू सेठ जी भी जुड़ चुकी हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले मंजू मैम, आप ही के पास आते हुए इस चर्चा की शुरुआत करते हुए एक अहम सवाल, क्या इस विकट परिस्थिति में भारत के विदेश सचिव का बांग्लादेश दौरा जायज था, होना चाहिए था? क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? इन सब चीजों पर विचार जरूर किया गया होगा, लेकिन भारत की तरफ से जो बयान जारी किया गया वो काफी सकारात्मक है। लेकिन बांग्लादेश के उसके काउंटर पार्ट की तरफ से जो बयान जारी किया गया है वो कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि भारत हमसे दूर रहे, आंतरिक मामले हम खुद सुलझाएंगे, हमें ज्यादा नसीहत न दे। मोटा मोटी यदि इस तौर पर समझा जाए तो क्या बांग्लादेश भी हमें हेकड़ी दिखा रहा है? हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और वो हाथ को साइड करने की कोशिश कर रहा है? मंजू में ये ऐसी परिस्थिति है जो थोड़ी बहुत ही एक नाजुक परिस्थिति बन गई है, क्योंकि उनके लिए भी बहुत मुश्किल है क्लियरली बोलना, मुझे जो नजर आ रहा है। और वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ पे जो मीडिया है वो और वहाँ के जो सरकार है, इंटरिम सरकार, वो ये कह रही है कि वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। तो जब कुछ हो ही नहीं रहा है और जो एक दो इंसिडेंट्स हैं उसको ज्यादा आप लोग उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, जब डिनायल है इतना वहाँ पे, हाँ। तो
उनका जो उनका बयान आया है कि हमारा इंटरनल मैटर, बिल्कुल इंटरनल मैटर है। हम एक मिनट भी इंडिया ये नहीं कह रहा है कि इंटरनल मैटर नहीं है, लेकिन हाँ, मानवाधिकारों का वहाँ उल्लंघन हो रहा है, और खासकर हिंदुओं को और माइनॉरिटीज को लेकर। तो बिल्कुल हम उनको कन्वे करेंगे कि हमें कंसर्न है। उनका ये मानना है कि एक दो इंसिडेंट्स को लिए आप भारत ज्यादा इंटरफियर कर रहा है। अब ये इंटरफेरेंस कैसे समझ रहे हैं, वो तो उनका जो नजरिया है, उनको लग रहा है कि ये इंटरफेरेंस है, लेकिन हम उनको सिर्फ अपने कंसर्न्स कन्वे कर रहे हैं। हमने उसको कुछ कंडेम नहीं, मतलब ऐसे कंडेम तो किया सेपरेटली, बट हमने ये नहीं कहा है कि आपने कुछ किया है। लेकिन वहाँ की सरकार, हम ये कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं ये सब हो रहा है, आपको बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। आपके जो लोग वायलेंस में वो इंडल्ज कर रहे हैं, वायलेंट एक्ट्स कर रहे हैं, और जो मारपीट कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और ये पीसफुल प्रोटेस्ट जो हो रहा था, इनका जो इस्कॉन के जो मॉन्क को पकड़ा गया है, आपने उनको जेल में डाल दिया है। और साथ ही में जो अटैक्स हुए वो तो हुए हैं ना, एग्जैजरेशन कैसे हुआ? हमारे इंडियन कल्चरल सेंटर वहां जला दिया गया है, हमारा वो और टेम्पल्स को तोड़ फाड़ किया गया, लोगों के घरों को किया गया, मारा गया। तो एग्जैजरेशन क्या हुआ? एक दोस्त, अगर मान लीजिए शायद इंडियन मीडिया कह रहा हो कि बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, लेकिन अगर 10-12 इंसिडेंट्स भी हुए हैं, इट इज टू मच। तो इट इज तो उनको एक्नॉलेज करना चाहिए कि ये हो रहा है और हम उसको रोकेंगे। लेकिन उसके लिए नहीं, उसको जस्टिफाई करने की, जैसे ऐसे लगता है कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा होगा ही, क्योंकि वो अवामी लीग के हैं और वो ऐसा है वैसा है, कुछ एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है। बिल्कुल। संजीव सर, आपके पास आते हुए, आंख पर पट्टी लगा लेने से इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द कुछ नहीं हो रहा है। जिस ओर इशारा मंजू मैम ने किया है, सब कुछ हो रहा है और सबको सब कुछ दिख भी रहा है। बांग्लादेश को इतनी हैसियत, स्पष्ट शब्दों में पूछूं तो कहां से आई कि वह अब भारत के तरफ से जो हाथ बढ़ाया जाता है उसे भी वह बिल्कुल दोस्ताना तरीके से नहीं लेता है। एक तरह से यूं कहता है, हमारे यहाँ जो हो रहा है, आप अपने से मतलब रखिए। इसको यदि कटु सत्यों में इसे बताया जाए तो ऐसे में भारत के लिए यह बहुत संघर्षपूर्ण स्थिति है। और आपको क्या लगता है, यह जो ताकत बांग्लादेश इन पिछले कुछ दिनों में अर्जित कर पाया है, इसके पीछे क्या कुछ और ताकतवर हाथ हैं जो दबे कुचले शब्दों में परोक्ष रूप से उसे यह बोलने की, जताने की स्वतंत्रता दे रहा है? संजीव साहब जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कुणाल जी की बांग्लादेश की ये जो अंतरिम सरकार है, वो वहाँ पर जो एक कट्टर रेडिकल इस्लामिस्ट जिहादी आतंकपरस्त जो ताकतें हैं, उनके दबाव में आके काम कर रही है, उनकी शह पर काम कर रही है। और बांग्लादेश में ये जो हाल के समय का एक जो बड़ा घटनाक्रम सामने आया कि जिसमें कि शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ होना पड़ा और उनको देश भी छोड़ना पड़ा। जाहिर है कि इस पूरी साजिश में बांग्लादेश के जो घरेलू जो ताकतें हैं, कट्टरपंथी ताकतें हैं, उन्होंने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन उन ताकतों के पीछे जो विदेशी शक्तियां हैं वो भी उसमें शामिल रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हो या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाइडेन प्रशासन के दौरान वहाँ का डीप स्टेट रहा हो, जिसकी की व्हाइट मैन की जो चर्चा शेख हसीना किया करती थी, उन सभी ने अपनी भूमिका निभाई है। तो ये जो ताकत जो अंतरिम सरकार के पास आपको जो दिख रही है, वो जाहिर है कि उसके पीछे अनेक जो कट्टरपंथी जो शक्तियां हैं, साजिशें हैं, उसकी वजह से ही ये सरकार इस तरीके का व्यवहार कर रही है। लेकिन जाहिर है कि बांग्लादेश की ये जो अंतरिम सरकार है, उसका और पूरे बांग्लादेश का यदि भविष्य बेहतर करना है, यदि वहाँ पर लोकतंत्र को बचा करके रखना है, तो उस सरकार को इस अप्रोच के साथ काम करना होगा कि वहाँ पर जो कानून का शासन स्थापित हो, वहाँ पर जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, हिंदू माइनॉरिटीज पर हो रहे जो हमले रुके, अन्य माइनॉरिटीज पर हो रहे हमले रुके, अवामी लीग के जो समर्थक हैं उनके ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं वो रुके। लेकिन ये जो अंतरिम सरकार है, जाहिर है कि ऐसे हमलों को, ऐसे हिंसा, उपद्रव, वेंडलिज्म की घटनाओं को रोक पाने में विफल रही है और एक डिनायल मोड भी है। लेकिन अभी आप देखिए तो हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्री ने जब बांग्लादेश की यात्रा की
तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि बांग्लादेश की सरकार की तरफ से, अंतरिम सरकार की तरफ से ये एडमिशन आया है कि 5 अगस्त से 22 अक्टूबर के बीच में माइनॉरिटीज के ऊपर हो रहे हमलों को लेकर के हमने 88 केसेस दर्ज किए। लेकिन ये जो एक जाहिर है कि ये संख्या बहुत कम है। बड़ी संख्या में जो ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनका कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को पहले ही संज्ञान लेना चाहिए था। डाकेश्वरी जो मंदिर है वहां पर जिस तरीके से मूर्ति का जो मुकुट है जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बांग्लादेश के इस मंदिर को गिफ्ट किया था, उसे चुरा लिया गया। साथ ही साथ जो इस्कॉन मंदिर के जो प्रमुख स्वामी चिन्मय कृष्णदास जी की जैसी गिरफ्तारी हुई है, अन्य संतों को जिस तरीके से हरास और परेशान किया जा रहा है, वो सारी घटनाएं इस बात का स्पष्ट रूप से प्रमाण है कि बांग्लादेश में बड़ी संख्या में, बड़ी नंबर्स में इंसिडेंट्स हुई हैं जिसमें कि विशेष रूप से हिंदू माइनॉरिटीज टारगेट की गई हैं। और बांग्लादेश की सरकार को सिर्फ संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है कि हमने केसेस दर्ज किए हैं, बल्कि कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और एक बात मैं फिर से एक बात दोहराना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से भी कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज पर हो रहे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और यदि ऐसे ही हमले जारी रहे तो जाहिर है कि भारत इस संदर्भ में कठोर कार्रवाइयां भी कर सकता है। यद्यपि कि अभी हमारा जो अप्रोच है बहुत सकारात्मक है। विक्रम मिश्री जी का जाना बिल्कुल भारत की विदेश नीति की परिपक्वता को दर्शाता है। भारत अपनी संतुलित विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरी विदेश नीति के लिए जाना जाता है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमारी है। और जाहिर है कि इस तरीके की जो भी उथल पुथल की स्थितियां पड़ोसी राष्ट्रों में होती हैं तो भारत ऐसे समय में अपने एंगेजमेंट्स को बनाए रखता है। जैसा कि मालदीव्स के संदर्भ में आपने देखा कि एंटी इंडिया कैंपेन चल रहा था और हमने अपने एंगेजमेंट्स को बनाए रखा और वहां पर स्थितियां जब सुधरी तो अभी आप मालदीव्स के साथ संबंधों को बेहतर देख रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि यद्यपि कि मालदीव्स और बांग्लादेश की स्थितियों में काफी अंतर है। वहां पर मालदीव्स में कोई सरकार अध्यस्त नहीं की गई थी, लेकिन यहाँ पर तो सरकार अध्यस्त की गई है। हिंसा हो रहा है, उपद्रव हो रहा है, हिंदू कम्युनिटी टारगेट की जा रही है। तो ऐसे में भारत सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है और जहां कहीं भी आवश्यक होगा भारत कठोर कार्रवाइयां भी कर सकता है। ये बात बांग्लादेश की सरकार को समझना होगा। हाँ, बिल्कुल एविडेंट भी है, जो कुछ हो रहा है सबको दिख रहा है। ऐसे में मंजू मैम, एक पूर्व राजनयिक के तौर पर यह जो बात निकल कर सामने आती है कि एक पावरफुल नेशन के एक प्रवक्ता एक स्टेटमेंट जारी कर देते हैं, शांतिपूर्ण तरीकों से आपसी मतभेद को सुलझाएं, ये कितना कन्वीनियंट ऑप्शन है। जबकि बीइंग सो मच पावरफुल आप चीज़ों को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं, चीज़ों को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। क्या सिर्फ एक स्टेटमेंट जारी करना, चिंता जारी करना एक एस्केप रूट वाली स्ट्रेटजी नहीं है? हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल मुंह मोड़ रहे हैं। यूएस को बिल्कुल बोलना चाहिए था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत तो गलत ही होता है, चाहे किसी के साथ गलत तो गलत होता है, और लेकिन वो उसकी तरफ, क्योंकि वो इस वक्त ये जो सरकार है बिल्कुल लास्ट लेग्स पे भी है, बाइडेन सरकार, तो उनको भी समझ रहे हैं कि उनको दोनों भारत के साथ भी अच्छे संबंध है और वो बांग्लादेश में उनका रोल उनको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आपस में आप बात करिए। चाहे सब कुछ बैकग्राउंड में जो भी करते हैं वो उसकी तरफ बिल्कुल नेचुरली नहीं ध्यान आकर्षित करने चाहेंगे, लेकिन वो बिल्कुल बता रहे हैं कि आप लोग आपस में करिए। आप सब जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है उसकी तरफ बिल्कुल कुछ नहीं बात की उन्होंने। वैसे तो ह्यूमन राइट्स की बहुत बात करते हैं हमेशा, लेकिन इस जो अभी यहाँ पे बांग्लादेश में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं और जो इस किस्म का एक्सट्रीमिज्म की जो वहाँ पे एक लहर आ गई है, उसकी तरफ कोई भी उन्होंने ना उसके ऊपर कमेंट किया है, ना कोई भी कोई भी उस पे चिंता अपनी व्यक्त की है, और सिर्फ बड़ा एक एनोडाइन सा स्टेटमेंट ये इशू कर दिया कि हाँ दोनों देशों को आपस में करना चाहिए। उनके फॉरेन सेक्रेटरी गए हैं, विक्रम मिश्री वहां गए, तो अच्छी बात है, आपस में सुलझा लें। तो एक बड़ा एक जैसे कहते हैं ना बैलेंस्ड दिखने के लिए वो अपना एक इस टाइप का स्टेटमेंट लग रहा है मुझे कि हम बहुत बैलेंस्ड कंट्री हैं और हमारा इसमें दोनों साइड से अनुरोध है कि वो सब चीजें करें। ये नहीं कहा कि वहाँ पे रुके या कुछ भी करें, तो एक मुझे लग रहा है थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना जो फोर्सफुल स्टेटमेंट देना चाहिए था उसकी तरफ बिल्कुल भी उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं कहा। ठीक है संजीव साहब, क्या आपको इससे ज्यादा कुछ गुंजाइश है अमेरिका से, आउटगोइंग सरकार
और इनकमिंग सरकार, बाइडेन साहब कुछ कहने या जताने से शायद संभवतः बच जाए कि उनको लगे कि अब उनके लिए कुछ ज़्यादा स्कोप तो है नहीं। लेकिन यदि अमेरिका फर्स्ट वाली सरकार की तरफ निगाहें भरकर हम देखें तो क्या ट्रंप के आने से चीज़ों को आप कुछ सुधरते देख रहे हैं या ये ऐसी ही रहेगी, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है सिवाय भारत और बांग्लादेश के? जी हाँ जी, देखिए आशा तो है, आशा तो एक प्रबल जो संभावना है, आशा है कि डोनाल्ड ट्रंप जब 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद को संभाल लेंगे तो उसके बाद वो बांग्लादेश की स्थितियों के संदर्भ में भी अपने बयान देंगे। अमेरिका का जो अभी तक का एक स्टैंड रहा है उसमें बदलाव आएगा, इस बात की प्रबल संभावना है। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार को एक डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से जो आने वाला अमेरिका का ट्रंप प्रशासन है उसके साथ भी बांग्लादेश की स्थितियों को लेकर के एक संपर्क स्थापित करना चाहिए। और अमेरिका जो अपनी लॉबिंग के लिए जाना जाता है, तो इस संदर्भ में जो बांग्लादेश में जो स्थितियां हैं उस संदर्भ में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ एक संवाद स्थापित करना, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के भी भारत और अमेरिका यदि आने वाले ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर के मोहम्मद यूनुस पर दबाव बनाए तो ये कारगर स्ट्रेटजी साबित हो सकती है। लेकिन जो बाइडेन प्रशासन का जो रुख है वो जाहिर है कि वो एक निराशाजनक रुख कहा जा सकता है। और बाइडेन प्रशासन के अभी जो लेटेस्ट जो बयान आया है, जाहिर है कि ये जो स्थितियां हैं ये भारत और बांग्लादेश के बीच की स्थिति नहीं है। ये इसेंशियली ये बांग्लादेश की समस्या है और ये बांग्लादेश की समस्या के संदर्भ में वहां पर जो मानवाधिकार उल्लंघन हो रहे हैं, जो अल्पसंख्यकों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, हिंदू कम्युनिटी को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, इस संदर्भ में अमेरिका को अपनी गहरी चिंता और व्यक्त करनी चाहिए थी और गहरा प्रतिरोध दर्ज कराना चाहिए था। बाइडेन प्रशासन को निसंदेह ये करना चाहिए था। लेकिन बाइडेन प्रशासन का जो रुख है, जैसा कि मैंने कहा कि एक बहुत ही इंडिफरेंट रहा है और लगातार एक तरफ तो जो बयानों के संदर्भ में अगर बात करें तो वो एक डिस्टेंस, एक संतुलन, एक दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ का जो डीप स्टेट है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जिसकी की चर्चा एक व्हाइट मैन के तौर पर शेख हसीना किया करती थी, वो बहुत एक्टिव रहा और उसने अपनी पूरी एक्स्ट्रा देने का भी काम किया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के आने के बाद ये जो डीप स्टेट अमेरिका का है उसके ऊपर भी लगाम लगेगी। और अभी आप देखिए तो चाहे वो कैश पटेल हो जिन्हें की FBI के डायरेक्टर के तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप ने नॉमिनेट किया है, या तुलसी गबार्ड हो जिन्हें की DNI के डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है, वो सभी जो अमेरिका के डीप स्टेट को लेकर के अपनी चिंताएं व्यक्त कर चुके हैं। कैश पटेल ने तो कहा है कि वो अमेरिका के डीप स्टेट को समाप्त ही करेंगे, हालांकि एक बहुत बड़ा बयान है लेकिन और एक बड़ा काम है। लेकिन ये जो अप्रोच है बाइडेन प्रशासन का, जो डोज एक नई एजेंसी बनाई गई है जिसमें कि इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी है, उनका भी जो काम है वो डीप स्टेट की समस्या को एड्रेस करने का भी हुआ है। बिल्कुल, तो बहुत नरम सा, बिल्कुल बहुत प्रशासन की बाइडेन प्रशासन का जो अप्रोच है उसके तुलना में ट्रंप प्रशासन का आने वाला जो ट्रंप प्रशासन है उसका अप्रोच भिन्न होगा, ऐसी हम आशा अवश्य कर रहे हैं। और इस बात की प्रबल संभावना है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि आतंकवाद और अतिवाद पर कड़ा रुख अख्तियार करते हैं, वो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के खिलाफ जो है कड़ा रुख अख्तियार करेंगे, ऐसी हम आशा कर सकते हैं। आशा कर सकते हैं, व्हाट लाइज नेक्स्ट हम आशा ही कर सकते हैं। लेकिन चूंकि संजीव साहब, टू ऐड ऑन टू इट, आपने शेख हसीना के नाम का जिक्र किया, तो शेख हसीना ने भी एक तरह से यह जताया है कि वहां पर जो अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, वो सुनियोजित तरीके से, एक्चुअली ही इज द मास्टरमाइंड और उन्होंने ये सारी हत्याएं कराई है। ये एक बड़ा आरोप शेख हसीना ने लगाया है। हालांकि अब उनके इस आरोप का बांग्लादेश की प्रेजेंट रेजिम पर कितना फर्क पड़ता है वो सबको पता है, लेकिन अपनी पार्टी को संबोधित करते हुए संभवतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनसे बातचीत में उन्होंने यह टिप्पणी की है। ऐसे में यदि मोहम्मद यूनुस, जो चार्ज उनके ऊपर शेख हसीना ने लगाया गया है, उसके बारे में बात करें कि उनके ही इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है, तो फिर नोबेल प्राइज शांति के विजेता और उनके तरफ से किया जाने वाला यह कृत्य कितना विवादास्पद हो सकता है? जी देखिए, जो शेख हसीना की तरफ से मोहम्मद यूनुस के संदर्भ में जो बयान दिए गए हैं, जाहिर है कि मोहम्मद यूनुस की इस समय अंतरिम सरकार है
जो भी बांग्लादेश की वर्तमान समय की जो घटनाक्रम हो रहे हैं, हाँ। उस पर कार्रवाई करने की जो जिम्मेदारी है मोहम्मद यूनुस की सरकार पे ही है। और शेख हसीना ने उन्हें एक मास्टरमाइंड कह के संबोधित किया है। और जाहिर है कि जब ये बांग्लादेश में घटनाक्रम हो रहा था तो मोहम्मद यूनुस उस समय कहीं किसी विदेश की धरती पर थे, और उन्हें जिस तरीके से बांग्लादेश में वापस बुलाया गया और उनका एक मुखौटा रख करके, जो शांति का जो उनका मुखौटा रख करके कट्टरपंथी जो खेल खेल रहे हैं, जाहिर है कि वो एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कुणाल जी कि शेख हसीना चूंकि मोहम्मद यूनुस अभी कमांड में है, जो अगर जो कानूनी रूप से देखें तो वहाँ के अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, यद्यपि कि रियलिटी ये है कि वो कमांड में संभव है कि वो नहीं है, और रियल कमांड जो है वो कट्टरपंथियों के हाथ में है। तो ये जो मेरे असेसमेंट के मुताबिक शेख हसीना ने यह बयान तो जरूर दे दिया है, लेकिन सच्चाई वास्तविकता ये है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी अपना दबदबा बढ़ाते जा रहे हैं। जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश, अनेक जो अन्य आतंकी संगठन हैं, जो बीएनपी जो वहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो सभी मिलकर के गहरी साजिश के तहत, और विदेशी शक्तियां से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी संलग्न दिखाई देती है, चाइना की एजेंसीज भी संलग्न हो सकती है, जो अमेरिका के जो डीप स्टेट की चर्चा हमने की ही, तो जाहिर है कि ये सारी जो स्थितियां हैं वो इसी वजह से निर्मित हो पाई क्योंकि बांग्लादेश की शेख हसीना की विरुद्ध घरेलू स्तर पर भी और वैदेशिक स्तर पर भी लगातार उनके खिलाफ लामबंदी होती चली गई, जिसमें कि वो बिल्कुल आइसोलेट पड़ती चली गई। और भारत ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र था कि जो कि शेख हसीना के साथ खड़ा था, और भारत ने आज भी आप देखिए तो वो भारत के संरक्षण में ही है, भारत की शरण में है, और वो इस समय काफी आइसोलेटेड नजर आती हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके पीछे जो मुख्य जिम्मेदार फैक्टर्स हैं वो बांग्लादेश के रेडिकल इस्लामिस्ट जिहादी मानसिकता रखने वाले कट्टरपंथी। ओके, बिल्कुल सही। और मंजू मैम, ऐसे में जो विदेश सचिव होते हैं उनका दौरा जो होता है, जैसे इन दिस केस विक्रम मिस्री जी दौरा किए, उनके पास कितनी एक तरह से ऑटोनॉमी होती है, और या कितना वो ये बिलीव कर सकते हैं कि उनके द्वारा जो एक अहम दौरा इस जंक्चर पर हो रहा है वो कितना रिजल्ट देगा, या वो भी एक महज बॉडी लैंग्वेज के आधार पर हम समझ सकते हैं कि एक फॉर्मेलिटी है जो निभाई जा रही है, या फिर एक सिंसियर एफर्ट भी होता है कि हम कैसे भी चीजों को सुलझाएंगे? इसकी बारीकियों के बारे में भी थोड़ा बताएं। नहीं, बिल्कुल एक ये पार्ट ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस के तहत वो गए थे वहाँ, क्योंकि रेगुलर फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे काफी देशों के साथ हमारे रेगुलर फॉरेन सेक्रेटरी कंसल्टेशंस, फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस रहते हैं। तो उसके तहत वो गए थे। लेकिन हाँ, बिल्कुल एक सिंसियर अटेम्प्ट था कि इस कंसल्टेशन का मौका, कि विजिट के मौके को यूटिलाइज किया जाए। जो हमारे रिलेशनशिप बिगड़ गए हैं उनको फिर से एक थोड़ा सा वापस इवन कील पे लाएं, और जो वेरियस इश्यूज हैं वो डिस्कस किए जाएं। कोलैबोरेशन जो ऑनगोइंग है और जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप है इतने सालों से हमारी बांग्लादेश के साथ, और हमारे कंसर्न्स भी हमने इस मौके पे कन्वे किए हैं कि हमारे जो, जैसे मैंने कहा, हमारे इंडियन कल्चरल सेंटर वहाँ पे जलाया गया है, और टेम्पल्स को और अदर इंडियन हिंदू और इंडियन कुछ कहीं मैं पढ़ रही थी इंडियन कंपनीज को भी टारगेट किया गया है। तो एक ये बिल्कुल कंसर्न हमने बिल्कुल कन्वे किए, और ये एक अटेम्प्ट था कि हम डायलॉग जारी रखें ताकि ये बिल्कुल बहुत ज्यादा ना बिगड़ जाए। ऑलरेडी बिगड़ चुके हैं काफी ताल्लुकात, लेकिन और इससे बिगड़े नहीं, और थोड़ा इसमें कोई थोड़ा सा उसको फिर से कोई जैसे मॉलडीव्स के साथ हो या श्रीलंका के साथ हमने अपना जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप था और जो बातचीत थी बंद नहीं की, चाहे हमारे, और लेकिन इस हद तक नहीं गए कि हमारे इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो। और लेकिन हमारे इंटरेस्ट इसी में है कि हम सब अपने नेबरहुड में सब कंट्रीज के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। चीन के साथ भी हम बातचीत करने के लिए हमने थोड़े दिन नहीं बात की, लेकिन बैक चैनल टॉक्स जरूर चलते रहते हैं। तो इसमें हमने एक ये जो फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन के दौरान अपने कंसर्न्स कन्वे किए, अपने सब डिस्कस किया जो बायलैटरल पार्टनरशिप ऑनगोइंग है और कहाँ इसमें किस चीज को बढ़ावा दे सकते हैं, किस पे एम्फसाइज करना चाहिए, दोनों ने उस पे करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल एक
अच्छी बात है और हमें बिल्कुल बातचीत जारी रखनी है। बिल्कुल। तो और इस विकट परिस्थिति के बीच बातचीत ही वह एक ऐसी चाबी है जो कई बंद तालों को संभवतः खोल सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों खास मेहमान का बेहद शुक्रिया। तो आखिर अब अमेरिका का अगला रुख क्या होगा? ट्रंप रेजिम में अमेरिका किसका साथ देगा? भारत का, बांग्लादेश का, या फिर सिर्फ और सिर्फ अपना? यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। मुद्दा में मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।